हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज फिर आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। एक वयोवृद्ध सज्जन सूर्योदय से थोड़ी ही देर बाद एक डॉक्टर के घर पहुँचते हैं। डॉक्टर उन्हीं की कॉलोनी में रहता है और दरवाज़ा खटखटाते हैं। डॉक्टर की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और उनसे आने का कारण पूछती है। सज्जन उन्हें बताते हैं कि वे अपने अंगूठे के टांके कटवाने आए हैं। डॉक्टर की पत्नी उन्हें बताती है कि डॉक्टर साहब नहा रहे हैं, स्नान करने के बाद ही वे आपको देखेंगे। लेकिन वे उनको बैठने के लिए कह देती हैं। क्योंकि वे एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए आपस में उनकी अच्छी जानकारी है और वृद्ध सज्जन अधिकतर उन्हीं डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं, इसलिए डॉक्टर उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इसी बीच डॉक्टर साहब आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं इतनी जल्दी कैसे आना हुआ। तो वयोवृद्ध सज्जन उन्हें बताते हैं कि उन्हें 8 बजे तक कहीं जाना है, इसलिए वे चाहते हैं कि जल्द ही उनके अंगूठे के टांके कट जाएं और वे अपने काम में लग जाएं। डॉक्टर साहब उनके अंगूठे का परीक्षण करते हैं और कहते हैं ठीक है, आपका अंगूठा ठीक हो चुका है, आपके टांके भी पक चुके हैं और अब मैं इन्हें काट देता हूँ। उसके बाद पट्टी बांध देता हूँ ताकि इनमें कोई इन्फेक्शन ना आए और ये पानी लग करके न पके। ऐसा ही होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में 8:30 बज जाते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि अब तो 8 के 8:30 बज गए हैं, तो क्या आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं आपको छोड़ने चलूँ? तो सज्जन बोलते हैं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, वे खुद ही वहाँ से चले जाएंगे आराम से, जहाँ उन्हें जाना है वे पहुँच जाएंगे। बातों बातों में डॉक्टर साहब उन्हें पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है आखिरकार। सज्जन बताते हैं कि उन्हें पहले तो अपने घर जाना है, वहाँ वे जाकर के थोड़ा नाश्ता तैयार करेंगे और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना है। इसी बीच डॉक्टर साहब की पत्नी अंदर से आती है और उन्हें कहती है तो आप यहाँ खाना खा कर के जाइए, नाश्ता यहीं कर जाइए। तो सज्जन बोलते हैं मैं तो यहाँ नाश्ता कर लूँगा, लेकिन मेरी पत्नी को नाश्ता कौन कराएगा? तब डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी उत्सुक होकर उनसे पूछते हैं कि उनकी पत्नी कहाँ है। सज्जन उन्हें बताते हैं कि उनकी पत्नी 5 साल से एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब उन्हें पूछते हैं कि पत्नी को क्या हुआ, तो वे बताते हैं कि उनकी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है और 5 साल से उस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे नाश्ता कराने के लिए अपनी पत्नी के पास जाते हैं, स्वयं भी उसी के साथ नाश्ता करते हैं और उसे भी नाश्ता खिलाते हैं। उनकी पत्नी उनको टकटकी लगाकर देखती रहती है, न वह हंसती है, न बोलती है और न ही उन्हें पहचानती है, केवल आराम से नाश्ता करती है। अब डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी उनसे पूछते हैं आप इतने वृद्ध हो गए हैं, लगातार 5 साल से आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और आप अब भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? आपकी पत्नी आपको पहचानती तक नहीं है, आपको कैसा लगता है? तो वे वृद्ध सज्जन कहते हैं चाहे वह मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं उसी के सहारे जी रहा हूँ, उससे मुझे शक्ति मिलती है। जब मैं उसे खाना खिलाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं उसे देखता हूँ मेरे अंदर एक शक्ति का संचार होता है। हर रोज़ सुबह मुझ में स्फूर्ति आ जाती है और मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से जल्दी नाश्ता तैयार करूँ और उसके पास तैयार होकर पहुँचूँ, उसे खिलाऊँ और स्वयं भी खाऊँ। चाहे वह मुझे नहीं जानती, चाहे वह मुझे अनजान समझती है, लेकिन मैं तो उसे जानता हूँ। साथियों, इससे क्या पता चलता है, जो तस्वीर में आपके परिवार वाले आपके साथ हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी तस्वीर में आपके साथ जो हैं वो आपके अपने ही हों। असल में आपके अपने वो हैं जो दुख, विपत्ति या किसी विपदा के समय आपका साथ दे रहे हैं, किसी मुसीबत में आपका साथ दे रहे हैं, आपका संग हमेशा के लिए निभा रहे हैं। तो असल में
वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र, सच्चा प्रिय है, जो आपका हर दुख में, हर मुसीबत में, हर हाल में साथ देने को तैयार है।